प्रिय विद्यार्थियों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और कंडीशनल सेंटेंस का जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था उससे रिलेटेड मैं आज कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं। आइए उस नियम के अनुसार इस एग्जांपल को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस। मैं आपको याद दिला दूं, यदि कंडीशन प्रेजेंट टेंस का हो, यदि कंडीशन प्रेजेंट टेंस का हो तो रिजल्ट फ्यूचर में दिया जाता है, और अगर कंडीशन पास्ट का हो तो पास्ट में ही दिया जाता है रिजल्ट। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। और अगर कंडीशन आपका है ना पास्ट परफेक्ट का हो तो उसका रिजल्ट दिया जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग पढ़ा था। आइए उसके माध्यम से हम लोग कुछ एरर को समझते हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे हैं जो आपको पता है, SSC खास करके अगर देखा जाए तो एरर्स पूछता है टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। तो देखिए मेरा एक एरर्स है, इस एरर को समझने का काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक में, इफ़ मोहिनी हैड सीन ए बी हिम सी वुड स्टॉप फॉर कार, और डी में आपका है नो एरर। अब इसे आप बताइए, जांचिए और परखिए कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है या नो एरर है। तो देखिए आगे हम लोग जब इसको जाँच करते हैं तो लिखा हुआ है इफ़ मोहिनी हैड सीन, यानी यहाँ तक की चीज़ों को हम लोगों ने देखा तो कंडीशन बता रहा है ये आपका कंडीशन है। और कंडीशन कौन सा टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है ना, नहीं सॉरी पास्ट परफेक्ट में है। कंडीशन पास्ट परफेक्ट का है, और जब पास्ट परफेक्ट का होता है तो रिजल्ट हमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 में दिया जाता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, और वुड के बाद यहाँ आपको होना चाहिए था हैव, उसके बाद आपका स्टॉप का स्टॉप लिखा हुआ होना चाहिए था, जो कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर में जो आएगा एरर्स का सी आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका सी आंसर हो गया। एरर कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसके पार्ट्स में बांटे हुए देखिए, पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स, और ये रहा तीसरा पार्ट्स, और ये रहा चौथा पार्ट्स। अब इस पार्ट्स में जिस पार्ट्स में सेंटेंस गलत लिखा हुआ है उसको हम लोग एरर कहते हैं। जिस सेंटेंस में जो भी पार्ट्स गलत लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में जो पार्ट्स गलत लिखा हुआ है उस पार्ट्स को हम लोग एरर कहते हैं। अगर किसी भी पार्ट्स में अगर कोई गलत नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, नो एरर के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, ये सारी चीज़ ठीक लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए ठीक है। हिम ही ये भी आपका ठीक लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में जैसे ही आए हम लोगों ने पता चला कि वुड के बाद यहाँ हैव का प्रयोग किया जाना चाहिए था और V3 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गलत लिखा हुआ है। तो आपका ये एरर हो गया, यानी गलत हो गया ये। अगर ये भी सही लिखा हुआ होता तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हैं, नो एरर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसे अगर आप सजाने की कोशिश करो तो लिख सकते हैं आप, इफ मोहिनी हैड सीन हिम सी वुड हैव स्टॉप्ड हर कार। यहाँ तक आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। चलिए दूसरा सेंटेंस को आइए जांचते हैं। लिखा हुआ है इफ करण विल अपोलॉजी देन ही विल रियलाइज हिज फॉल्ट। बताइए कोई आदमी पहले गलती करेगा या फिर अपने गलती का यानी अपोलॉजी करेगा उसका कोई गलती का। सबसे पहले वो इंसान गलती करेगा तभी तो क्षमा मांगेगा, तभी तो माफ़ी मांगेगा। तो सबसे पहले या फिर एहसास करेगा अपनी गलती का, तो सबसे पहले उसका ये गलती करना ही इसका कंडीशन हुआ, ये उसका गलती करना कंडीशन हुआ। और इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है रिजल्ट है। तो मैंने आपको बताया कि कंडीशन को आप चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दे सकते हो। तो अगर कंडीशन के साथ हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर देना है तो ही के साथ रियलाइजेज लगेगा। ही रियलाइजेज हिज फॉल्ट, यानी ही रियलाइजेज हिज फॉल्ट। अभी हुआ ये आपका, इसके साथ चाहे तो आप यहाँ पे इफ लगा सकते हैं कंडीशन के साथ, है ना। उसके बाद इफ यहाँ से हट जाएगा क्योंकि रिजल्ट के साथ इफ नहीं लिखाता है। करण विल अपोलॉजी, ये आपका आप सही हो गया। बातें समझ में आ रहा है? इसे आप चाहें तो सजाकर इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ ही रियलाइजेज हिज फॉल्ट, है ना। उसके बाद कॉमा देंगे और लिखेंगे करण विल अपोलॉजीज, करण विल अपोलॉजीज। क्लियर है? यानी कि ये आपका दूसरा नंबर का क्लियर हुआ है। तीसरे नंबर पर आइए हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है इफ सुरेश वांट्स अ न्यू हाउस ही वुड वर्क हार्ड। यानी कि इसमें देखिए, अगर मेहनत वो कब करेगा? जब उसके पास घर होगा। तो उसका घर होना ये आपका कंडीशन कहलाया, ये कंडीशन है उसका, और ये कंडीशन है। और तो इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। अब हम लोगों देखने का प्रयास करते हैं कि कंडीशन कौन सा टेंस में है। तो देखिए सुरेश वांट्स, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि कंडीशन प्रेजेंट का हो
तो रिजल्ट हमें फ्यूचर का देना होगा, जो कि यहाँ पास्ट फ्यूचर का लिखा हुआ है, पास्ट का लिखा हुआ है। यानी कि वुड को हम लोगों को यहाँ से हटाना होगा और इसके साथ विल लगाना होगा। यानी हम लोग लिखेंगे इफ सुरेश वांट्स अ न्यू हाउस ही विल वर्क हार्ड, है ना। ये आपका सही हुआ है। आगे वाली सेंटेंस को अगर देखें तो लिखा हुआ इफ सी सिंग्स अ नाइस सॉन्ग। अब देखिए यदि वो, है ना, अच्छा गाना गाती है, सी वुड गेट द प्राइज। बताइए सबसे पहले वो प्राइज प्राप्त करेगी या पहले प्रस्तुति करेगी? वो पहले प्रस्तुति करेगी, और उसका प्रस्तुति करना ये आपका कंडीशन कहलाया। ये उस कंडीशन है, और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपका रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब बताइए कंडीशन अगर प्रेजेंट का हो तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर का होना चाहिए। यानी कि सी के साथ वुड नहीं बल्कि फिर से क्या लाएगा? विल। सी विल गेट द प्राइज। यानी इसका सही सेंटेंस अगर बोले तो हम लोग बोलेंगे इफ सी सिंग्स अ नाइस सॉन्ग सी विल गेट द प्राइज। क्लियर है? क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ इफ रानी हैज अटेंडेड द सेमिनार। इफ रानी हैज अटेंडेड द सेमिनार सी विल गेट अ सर्टिफिकेट। यानी बताइए रानी पहले सेमिनार को अटेंड करेगी या उसको पहले सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? पहले अटेंड करेगी, तो उसका अटेंड करना ये उसका कंडीशन कहलाया। ये कंडीशन हुआ, और इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका रिजल्ट हुआ। और कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट का ही, चाहे वो कंटिन्यूअस का हो या परफेक्ट का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट का हो। अगर रहेगा कंडीशन प्रेजेंट का तो फ्यूचर हमेशा, रिजल्ट हमेशा हमें फ्यूचर में ही देना है। रिजल्ट हमेशा हमें फ्यूचर में ही देना है। तो लिखी गई कहानी इफ रानी हैज अटेंड द सेमिनार, ये प्रेजेंट का है, तो आगे जो कुछ भी रिजल्ट लिखा हुआ है उसे फ्यूचर में देना है। तो हम लिख देंगे सी विल गेट अ प्राइज। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कहीं एरर वाली बात नहीं है। तो हमें तीन चीज़ समझ में आया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ, जरा से आप देखिए और मिलाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो इन चीज़ों से हमें एक रूल्स बनकर आया सामने। आइए इस रूल्स को समझते हैं। रूल्स हमारा ये है कि यदि इफ के साथ कंडीशन, इफ के साथ अगर कंडीशन हमारा प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस का हो, कंडीशन इफ के साथ जुड़ता है। और अगर सिर्फ कंडीशन इफ ही नहीं है, इफ के अलावा भी कुछ कंडीशन है, मैं उसको भी बताऊंगा, अनलेस है और भी कुछ है, मैं उस सारे चीज़ को बताऊंगा। अभी आप इफ के बारे में सिर्फ समझिए। कंडीशन अगर प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट कहने का मतलब आपका चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, आप कहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। बात समझ लीजिएगा। कंडीशन अगर प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इन तीन चीज़ों का हो अगर कंडीशन, तो आगे जो कुछ भी हम लोग को रिजल्ट देना है, जो कुछ भी आगे हम लोग को रिजल्ट देना है, वो रिजल्ट कौन सा टेंस में देना है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमेशा फ्यूचर में देना है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो कंडीशन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट का हो, हमेशा हम लोगों को रिजल्ट किस में देना है? फ्यूचर इंडेफिनिट में देना है। देखिए एक हम लोगों ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो बहुत सारे एग्जांपल को देखा। आइए हम लोग एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कंडीशन को बता करके और उसका रिजल्ट को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे। उसके बाद एक हम प्रेजेंट परफेक्ट का अभी तुरंत मैंने बताया नीचे, देखिए आप देख सकते हैं कि इफ रानी हैज अटेंडेड द सेमिनार। ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि ना, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 है ना। ये देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। और जब प्रेजेंट परफेक्ट का कंडीशन था तो रिजल्ट को देखिए हम लोग फ्यूचर में देने का काम किया है, सी विल गेट अ प्राइज। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन प्रेजेंट में आपका इंडेफिनिट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है। आप रिजल्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही दीजिएगा। आइए मैं एक एग्जाम्पल देकर कंटिन्यूअस का बताता हूँ, जरा सही से आप लिखिए। देखिए मैं आपका एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे लिखूँ इफ मानसी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, है ना। इफ मानसी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर आई विल नॉट डिस्टर्ब हर। देख सकते हैं सेंटेंस को आप, ठीक है। आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इफ मानसी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर आई विल नॉट डिस्टर्ब हर। अगर मानसी जैसे कि अखबार पढ़ रही होगी या पढ़ रही है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें कंडीशन उसका न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आपका इसका कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। और हम लोगों का काम है कि हम उसको क्या नहीं करेंगे? डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट हो गया।
तो देखिए द कंडीशन आपका कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में, अरे प्रेजेंट टेंस में ही है ना। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जब इसका है तो हम लोग को पता है कि चाहे इंडिफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, किसी चीज़ का हो, रिजल्ट हमें फ्यूचर इंडिफिनिट में देना है। तो रिजल्ट को देखिए हम लोगों ने आई के साथ बिल नॉट डिस्चार्ज ऑफ आई के साथ बिल लगा कर दिया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आई के साथ सेल का प्रयोग करो, आप बिल का क्यों कर दिए हो। तो आप गलतफहमी में ना पड़ो, आई के साथ सेल का भी होता है और बिल का भी होता है। बिल कब होता है, सेल कब होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इसे आई के साथ सेल होता है कि आई के साथ बिल होता है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो मैंने आपको तीनों बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट का हो कंडीशन, तो रिजल्ट हमेशा हमें फ्यूचर इंडिफिनिट में ही देना है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आप इसे देखिए और लिखिए। बच्चों ध्यान देंगे, अब मैं आपके सामने कुछ 2 एरर्स को लेकर और आया हूँ। ये दोनों एरर्स को देखिए, फिर मैं आगे की बातचीत बताऊंगा आपको। लिखा हुआ इफ तरुण हैड सोल्व्ड द मिस्ट्री ही वुड इन्फॉर्म मी, और लास्ट में लिखा हुआ नो एरर। अब बताइए, ये देखिए कंडीशन है, आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है रिजल्ट है। कंडीशन को देखिए कौन सा टेंस में है, हैड, ये आपका V3 है, सॉरी मेन वर्ब का तीसरा मेन वर्ब हुआ, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये आपका वर्ब के तीसरा फॉर्म। यानी कि ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट का ये आपका कंडीशन बता रहा है। तो रिजल्ट जो भी होगा हमारा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का देंगे, जो कि मेरा लिखा हुआ क्या, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव तो नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हैव आना चाहिए था, उसके बाद V3। ही वुड हैव इन्फॉर्म मी, यानी देख सकते हैं कि आपका एरर कहाँ आ रहा है, सी में गलती है, सी में फॉल्ट है, यानी एरर आ गया आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी में यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं किया हुआ था। चूँकि कंडीशन पास्ट परफेक्ट का है, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि रिजल्ट हमेशा ही प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 में देना है। आगे की एक क्वेश्चन पढ़ूँ, इफ शिखा हैड टाइम। अब देखिए यदि शिखा के पास टाइम होता, तो शिखा के पास टाइम होता है तो वह सी वुड हैव आयरन द क्लॉथ, वो कपड़ा को आयरन करके रखती। तो अब बताइए टाइम रहेगा तब ना कपड़ा आयरन करेगी। तो उसका ये क्या हुआ, कंडीशन, ये कंडीशन हुआ, इधर आका रिजल्ट हो गया। अब चेक कीजिए कंडीशन कौन सा टेंस में है। तो कंडीशन देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद ये हैड आपका क्या V2 का काम करता है, ये V2 है। और यहाँ पे टाइम, ये आपका वर्ब नहीं है, आपका वर्ब नहीं, यानी देख सकते हैं टोटली कि सब्जेक्ट के बाद V2 रहता है। कौन सा टेंस की बात करता है, पास्ट इंडिफिनिट। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो गया। जब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो रिजल्ट को हम लोग देंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव दे दिया है, जो कि हैव नहीं आना चाहिए था और आयरन नहीं आना चाहिए था, आयरन लिखेंगे सिर्फ, है ना। यानी कि सी वुड आयरन द क्लोथ्स, है ना। यानी इसमें भी एरर आया आपका, सी वाले पार्ट्स एरर आया। बात तो समझ में आ रही है। एक चीज़ मैंने आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा, अपने जहन में नोट पॉइंट में याद कीजिएगा कि यदि हैड के बाद V3 आता है, अगर हैड के बाद आपका V3 का प्रयोग किया हुआ रहता है तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में समझेंगे, आप इसे पास्ट परफेक्ट में समझेंगे। कई बार आपको पास्ट परफेक्ट में ऐसे भी लिख सकता है, हैड प्लस हैड 2 बार लिखिएगा तो ये मत समझ लीजिएगा कि मिस्टेक से 2 बार हैड लिख दिया, नहीं, ये आपका V2 का काम करता है, ये हैड आपका V3 का काम करता है। तो V2 प्लस V3, यानी ये अगर यहाँ V2 आया है V3 आ गया, तो एक बार इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं और इसे मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म चल गया आपका हैड के साथ, तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट का आ जाता है। हैड प्लस हैड 2 बार लिखा हुआ दिखाई दे, आप उसे पास्ट परफेक्ट मानिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हैड के बाद, देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, हैड के बाद अगर वर्ब के तीसरा फॉर्म आपको देखने को नहीं मिले या वह हैड के बाद आपको वर्ब देखने को नहीं मिले, तो आप समझ जाइएगा कि हैड जो लिखा हुआ है इसको V2 मान करके, और इसे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में समझते हैं। कौन सा टेंस में समझते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में समझते हैं। कब, जब हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग नहीं किया हुआ रहेगा, तब आप हैड को देखते ही समझ जाइएगा ये पास्ट इंडिफिनिट का है। ये मत सोच लीजिएगा कि हैड लगा हुआ तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है, नहीं, ये गलतफहमी हो गई होगी। फ्रेंड्स, आपको ये अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं आपको अगले पार्ट्स में मिलूंगा कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।